सोलर के बावजूद सर्दियों के अंदर 19,000 का बिल कैसे आ सकता है? दिस इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह फॉर रमज़ान, एंड रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज़ हमें पता चल जाएगा कि इधर सैटरडे को रमज़ान है या संडे को, तो प्रीटी मच एक्साइटेड। हाँ, आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, आपने जो थंबनेल देखा है वो बिल्कुल सही है, और वो मसला ये है कि सोलर के बावजूद सर्दियों के अंदर 19,000 का बिल कैसे आ सकता है। दिस इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, और इसमें मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा, और उससे जो मैंने सीखा है वो भी आप लोगों के साथ एज यूजुअल शेयर करूंगा, ताकि आप भी वो गलती ना करें जो मैं कर रहा था। बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स हो गया था सारे इन्वायरमेंट के अंदर कि भाई ठीक है, सर्दियाँ और ठकाठक बन रहा है, सोलर तो देखी जाएगी जो भी होगा। और बाय द वे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि मैंने आई डिडंट पे एनीथिंग फ्रॉम माय पॉकेट, लेकिन जो -19,000 का बिल है वो मेरे क्रेडिट पे से एडजस्ट हुआ। स्टिल मुझे काफ़ी झटका लगा। मैंने कहा अगर तो ना होता मेरे पास क्रेडिट तो मैं तो गया था काम से, फिर मैंने सी लेतर। एनीवेज, हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं इस वक्त मैंने अब जनवरी का बिल्कुल, अब एक और भी मैं चीज़ दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। इट्स रिकॉल ऑफ दिस थिंग कि भाई चारों क्वार्टर्स में बिल आता है साल के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। दिसंबर का क्वार्टर एंड हुआ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, क्योंकि मेरा नेगेटिव में ही जा रहा था उस वक्त, तो दिसंबर में कन्वर्ट होता है। इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि अगर इस क्वार्टर के बीच में जैसे मेरे साथ हुआ, अगर तो पॉजिटिव आ जाते हैं आपके यूनिट्स, यानी आपने इस्तेमाल जितने किए हैं उससे कम बाहर भेजे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस मंथ का, डजेंट मैटर इट इज़ अ क्वार्टर और नॉट, उस मंथ का बिल जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस जनवरी। अब दिसंबर क्वार्टर क्लोज हुआ, साथ ही अब आई वाज ओके, मैंने कहा मार्च में देखेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साल से बहुत रूटीन में चल रहे थे, चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंजम्पशन को प्राइमरीली मैनेज कर रहे थे कि यार चलो खैर है, हमारे पास सोलर लगा हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको देख सकते हैं। तो अब आप देखें ना, अगर ये इस पोर्शन में अगर आप देखते हैं, इफ आई कैन जूम लिटिल फर्दर, हाँ जी, आप इसमें देख सकते हैं कि फरवरी 2024 के अंदर हमारा सेम टू सेम आया ज़ीरो, और उसके बाद मीटर चेंज ऑर्डर इशू हो गया मार्च के अंदर, और वहाँ से नेगेटिव चलते 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 अभी भी नेगेटिव ही है। लेकिन फिर भी एक टाइम पे गया, ये 52,000 पे गया, बड़ा अच्छा, क्योंकि प्रोडक्शन कमाल थी। और उसके बाद ये फिर वापस नीचे ड्रॉप होता होता माइनस से -53,803 पे मैं दिसंबर 2024 पे बैठा हुआ था सुकून से। लेकिन मैंने क्या किया, मैं रूटीन में जो मैंने कैलकुलेटर आप लोगों के लिए और अपने लिए बनाया हुआ है वो बहुत काम की चीज़ है, मैं उसी को फोकस रखता हूँ। वीकली उसको चेक करता हूँ 7-8 दिन बाद, और उसके बाद मैं घर में रौला डाल देता हूँ कि भाई अब हमारा नेगेटिव में जा रहा है, कम नेगेटिव रह गया तो हम पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैं रिलैक्स हो गया, जो कि अब आगे नहीं होने वाला इंशाल्लाह। मैं अपनी कोई रीडिंग्स नहीं ली जनवरी की, और थे मार्च 4.5, इलेक्ट्रिक गीज़र भी चल रहे थे, हीटर भी चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था। मैंने कहा यार प्रोडक्शन भी एक तरह से अच्छी ही चल रही है, 20, 25, 30, 35 इधर तक चल रही थी सर्दियों के अंदर भी, क्योंकि इस दफ़ा लाहौर में स्मोक नहीं रहा। तो आई वॉज प्रिटी मच ओके, मैंने कहा यार चलो ठीक है, देखते हैं इसको क्या करना है। लेकिन सर हुआ ये मेरे साथ कि अगर आप एक्सपोर्ट वैल्यू मेरी देखते हैं ना, ऑफ पीक पे है, तो 414 हमने भेजे, और इंपोर्ट हमने कर लिए 562। दो वजह, एक तो हमने अपनी कंजम्पशन बढ़ाई थी, अपनी कंजम्पशन बढ़ाई थी, दूसरा हमारी प्रोडक्शन भी एक साल के उस हिस्से में थी जहाँ कम होती है। तो अब आपने देखा कि छोड़ दें अभी पीक आवर्स को, अभी आप फ़िलहाल देखें कि आपके ऑफ पीक आवर्स ही क्रॉस कर गए हैं 562 की तरफ। नीचे आके देखते हैं तो यूल सी दिस थिंग कि हमारे 148 ऑफ पीक आवर जो हैं वो 148, हाँ 148, 148 आपके क्रॉस हो चुके हैं, पॉजिटिव में चले गए हैं, और 175 आपका पीक आवर्स का अगर बिल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुने, कि अगर पीक आवर पॉजिटिव में ही रहते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होते,
अगर तो वो पॉजिटिव में हैं लेकिन आपके ऑफ पीक आवर इतने ज़्यादा नेगेटिव में हैं कि वो इसको कवर कर लें तो बिल जनरेट नहीं करता वापडा, ठीक है। बिल तभी जनरेट होगा जब ऑफ पीक आवर आपके काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, और वो मतलब 148 इज़ अ गुड अमाउंट अगर सोलर के लिहाज से देखा जाए। साथ ही इन्होंने सर मुझे क्या झटका दिया, उन्होंने कहा कि सर आप तो शौके हो गए हैं, आपकी तो अच्छी खासी कंजम्पशन ऊपर चली गई है 148 148 वो प्लस 175 इन्होंने हमारे ये लगाए, यही बनता है ना, जस्ट मैंने कैलकुलेटर अभी बंद किया। 148 प्लस 175 323 आपने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, फ़ौरन उसने आराम से ऑफ पीक के साथ पीक भी अटैच कर दिए। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसने कैलकुलेट करके दी है 14,500। अब उसके ऊपर एब्सोल्युटली जैसे ही एक कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम ज़ीरो से निकल के हम आगे आए हैं, तो उसने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज लग गया 1000 रुपये का, और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट तकरीबन 40 रुपये की लगी है। फ़िक्स चार्जेस तो लगते हैं एनीवेज, और फिर उसके साथ ये जीएसटी भी 3000 का हो गया ना, क्योंकि परसेंटेज पर है। और कर आके मेरा 19,942 दैट इज़ 19,942 रुपीज़ का बिल आ गया दिसंबर में सोलर के साथ। वाह, दैट वाज अ झटका। तो अब मेरे पास लकीली 53,803 पड़ा हुआ था, और जिसको मैंने सोचा था कि हम इसको स्मार्टली अगर हैंडल करते हैं तो हम समर्स के अंदर इसको यूज़ कर सकेंगे, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये 20,000 से ड्रॉप हो गया। तो तकरीबन 20,000 से ड्रॉप हो गया। तो पेबल विद इन ड्यू डेट जो है ना, आप देखें 53 से माइनस कर दिया उसने तकरीबन 19,942। तो हम इस वक्त बैठे हैं 13,861 रुपए के क्रेडिट पे, विच इज़ नाउ डाउन फ्रॉम 53,000 टू दिस पॉइंट। कोई बात नहीं, लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सीखने वाली कि अब हमने करना क्या, हमने ये करना है कि कैलकुलेटर जो मैंने बना रखा है, आप लोगों को अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी वीडियो ये वाली क्लिक कर लें जाके, ऊपर कार्ड में आपको कैलकुलेटर पता चल जाएगा। और बल्कि मेरे एक भाई का कमेंट भी आया हुआ है कराची के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे प्रॉपर ईमेल भी की हुई है कि आप काइंडली टाइम निकाल के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई वो जो है कि यस उसकी भी एक फ़ाइल बनानी है, उस वो दैट इज़ स्टिल पेंडिंग, क्योंकि मैं भी उसको अंडरस्टैंड कर, मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया लेकिन ऑनेस्टली ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। तो बॉय आई विल कम बैक टू ऑन दैट पार्ट, आई एम रियली सॉरी फॉर डिले। तो इसमें बस यही चीज़ है, जो चीज़ हमने ध्यान रखना है ये है कि कैलकुलेटर आप उसको रेगुलरली, वो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ ना कि आप उसको डाउनलोड करें और आप उसके अंदर वो 6, 7, 8, 9 नंबर वैल्यूज़ डालें, दे मार 4.5, आपको वो पता चल जाएगा कि नेट आपकी ये वाली चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आप यहाँ नेगेटिव 148 में हैं या 175 के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और अब मैं थोड़ा वेट करूँगा, फरवरी का बिल आ गया। देखें अब हमने फ़ौरन अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल किया, और हम तकरीबन कितना है यार, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैंने अभी फरवरी का बिल वैसे चेक किया था, लेकिन हम 300 यूनिट या 350 यूनिट हम नेगेटिव में चले गए। क्यों? क्योंकि हमने अपना वो जो शौक बना था उसको रिड्यूस करके एकदम से हमने अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल किया। नहीं पागल होना इस चीज़ को लेके कि सोलर है तो सब कुछ फ्री है, नहीं, सोलर हैज़ टू बी मैनेज्ड स्मार्टली, अदरवाइज़ ये आपको कॉस्ट ही ठुकेगी हर दफ़ा। अभी जैसे अभी हमने नहीं सीखा पिछले महीने से, फरवरी के अंदर प्रोडक्शन भी 800 यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह इसने अभी तक बनाए हैं। तो उसके बावजूद भी हम लोग जो है ना कोई 500 साढ़े 500 हमने यूज़ किए हैं। तो बाकी तो सारे क्रेडिट में चले गए, विच इज़ टू गुड। और अब मैं आपको हो सकता है फरवरी का आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना मार्च का जो क्वार्टर होगा वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद, रमज़ान हमारा पूरा गुजरता है, पूरा नहीं हाफ रमज़ान गुजरेगा, 15 मार्च को इंशाल्लाह रीडिंग लेंगे वो लोग आके, और उसके बाद फिर वो लोग देखेंगे कि भाई फिर हम देखेंगे उन्होंने क्या देखना है, फिर हम देखेंगे कि जी हमारा 15 मार्च का बिल क्या है, तकरीबन 22, 23, 24 मार्च को। और उस वक्त रमज़ान चल रहा होगा। मेरी ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं, मेरे व्यूअर्स अमेजिंग लोग हैं आप, और अल्लाह ताला आपके रमज़ान को इतना फ्रूटफुल बना दे
इतना हेल्दी बना दे। ये भी चिकनाई की चीज़ें नहीं खानी, ये भी एक रेजोल्यूशन है मेरे इस दफ़ा। मैं कोशिश करूँगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि मैं क्या मैनेज कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन नो या वंस वीक आप फ्राई कोई चीज़ खा लें, क्योंकि नशा जाता तो नहीं है ना उसका, तो पैड़ी चीज़ का तो अपना ही नशा होता है। बट एनीवेज, तो वो मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आप लोग उसका मैक्सिमम बेस्ट यूज़ कर सकें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त तो सोलर के हैं, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, आपकी मोहब्बत है कि हमारे 5,000 प्लस फैमिलीज पे रेगुलरली अटैच्ड हैं हमारे साथ। जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड इंजॉय करते हैं, थोड़े से व्लॉग्स और घूमना, वर्चुअल विजिट्स वगैरह, उनको ज़रा चीज़ों का शौक़ है घूमने फिरने का, तो उसके लिए, उन चैम्पियंस के लिए, आप भी चैम्पियंस हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ट्रैवलिंग चैम्पियंस, उनके लिए एक चैनल है और उस पर मैं ऑन एंड ऑफ अपनी वीडियो चढ़ाता रहता हूँ ट्रैवल की। मुझे ट्रैवल का शौक़ है, तो इस वजह से अभी रिसेंटली मैं हिरन मीनार गया था। और अगर आपने देखा है शेखुपुरा के पास, ज़रूर जाके वो वीडियो देखें, उस पर कॉमेंट करें और उसको भी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि विद दिस फैमिली वो भी फैमिली ऐसा ऐसा हमारी ट्रैवलिंग चैम्पियंस की फैमिली भी ग्रो होती है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटे से प्यार करें, रमज़ान को बेस्ट यूज़ करें। आई विल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफ़िज़।